नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मॉडल पेपर। साथियों, ये साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन है, इनको आज हम देखेंगे। मॉडल पेपर संख्या 8 है। तो साथियों, ये रीट मुख्य भर्ती परीक्षा होने वाली है फरवरी 2023 में। तो साथियों, इसमें ये जो एग्ज़ाम में जो आने वाली क्वेश्चन है ये आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको देखिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है अधिगम के तहत, वो बताना है किसके द्वारा परिवर्तित यानी इसको प्रतिपादित किसने किया था, ये बताना है। तो साथियों, राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोहलर है, सेलिगमैन है, जेरोम ब्रूनर है या एरिक्सन है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तो साथियों, अधिगम के जो समस्या समाधान उपागम है उसका अंतिम चरण बताना है। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा निष्पादन का सत्यापन। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है आगे। इसमें कह रहा है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए साथियों, रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसने प्रस्तुत किया था। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो साथियों, थॉर्नडाइक ने जो सीखने के सिद्धांत दिए या नियम दिए उनमें जो हिस्सा नहीं है, जिनका नियम नहीं है, वो बताना है। बताइए कौन सा नियम नहीं है थॉर्नडाइक का। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य का नियम। ये थॉर्नडाइक का नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के नियम है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, ये बताना है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, जो सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। तो साथियों, जो अधिगम शिक्षण विधि है वो प्रस्तुत की गई थी, बताइए कौन सी है वो। तो साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। यानी जो अभिप्रेरणात्मक चक्र है इसके 3 महत्वपूर्ण घटक है, तो कौन से हैं साथियों बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो बाह्य अभिप्रेरण का जो उदाहरण है वो बताना है 8वें क्वेश्चन में। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार, जो बाह्य है। लेकिन बात करें आंतरिक अभिप्रेरण तो उसमें चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। शिक्षण का प्रकार नहीं, वो बताना है शिक्षण के स्तरों के आधार पर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन स्तर, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया। तो साथियों बताइए, एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को एनसीएफ भी बोलते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, एनसीएफ 2005। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका प्रमुख उद्देश्य बताना है साथियों। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा रूपांतरकारी है वो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है।
तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए जो उपयुक्त नहीं है या जो सत्य नहीं है वो बताना है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मूल्यांकन। और बात करें उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए जो कथन सत्य है उनमें क्या है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। आगे क्वेश्चन नंबर है 14। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। तो बताइए साथियों, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था नहीं है वो बतानी है, कौन सी अवस्था नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। आगे क्वेश्चन नंबर 15। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो बताइए साथियों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से अवधारणा संबंधित नहीं है जो जिन पियाजे का सिद्धांत है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिग्रहण। आगे क्वेश्चन नंबर है, और जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो संबंधित अवधारणा है वो है स्कीमा, और स्कीमा के बाद आत्मसात्करण व्यवस्थापन। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा तो ये अधिग्रहण हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों बताइए। 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एलील। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो साथियों किन विभिन्नताओं के द्वारा समझाया जाता है व्यवसाय चयन में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता में अंतर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों 18वां जो क्वेश्चन है इसका बताना आपको राइट आंसर क्या होगा। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आदत निर्माण। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बताइए साथियों, विकास के नियम के रूप में जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो साथियों 19वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 20वां। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताइए साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग है, इनके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। बताइए साथियों, बुद्धि का जो निष्पत्ति परीक्षण है वो कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाटिया बैटरी, जो बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। यानी बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण की बात करें तो भाटिया बैटरी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए जो अवधारणा सत्य नहीं है वो बतानी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम समानता। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। यानी जो व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा MMPI। आगे क्वेश्चन नंबर है 26। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो कुसमायोजन का जो तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है वह बताइए कौन सा होगा साथियों। राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। आगे क्वेश्चन है
27वां, जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। साथियों सृजनात्मक बालकों की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों चिंतन में समानुभूति। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों ट्राइसोमी 21 को? तो साथियों इसको डाउन संलक्षण कहते हैं। आगे 29वां जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है ये बताना है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उपचारात्मक अध्यापन। आगे क्वेश्चन है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो साथियों जो अधिगम अक्षमता का प्रकार है वो बताना है 30वें क्वेश्चन में। क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, जो अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो साथियों हमने ये जो साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन है इन सभी को हमने देखा है। और साथियों ये जो रीट मुख्य परीक्षा एग्जाम होने वाला है फरवरी में 2023 में, इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों इन वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और साथियों आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। तो इसी के साथ आशा करते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। और साथियों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।